मिला है प्रभु, मैं धन्यवाद, मैं खुदावंदा आपकी महिमा करता हूँ, मैं आपकी महिमा करता हूँ प्रभु। और प्रभु हर प्रभु जन प्रभु तेरे नाम पूछा करने पाए प्रभु, हम करते जाए प्रभु, तू ही हमारे जीवनों में बढ़े खुदा, हम तेरे सेवा करने पाए खुदा। प्रभु शु प्रभु शु प्रभु शु प्रभु शु प्रभु शु प्रभु शु प्रभु पवित्र आत्मा जी, हम आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, पूरे खुदाम धन्यवाद। और प्रभु जी नेक्टर को आपके पवित्र लहू की सुरक्षा में लाते हैं, वो अपने हाथों में चलाएं प्रभु। प्रभु धन्यवाद, और हर खजान पर कृपा कर। तो इस प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो के पास्टर जी माइक बंद हो गया। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद है, और मैं आशा करता हूं कि आपने सब लोगों ने आराधना के द्वारा आशीष पाई है। और अब हम प्रभु की आवाज को सुनने वाले हैं, ताकि हमारा जीवन प्रभु के वचन से आनंद होने पाए और हम परमेश्वर में बढ़ सके। हालेलुया। और आज का दिन एक खास दिन है। हालेलुया। आप जानते हैं जी, आज खास दिन है। हालेलुया। क्या खास दिन है, किसी को मालूम है जी? मदर्स डे है पास्टर जी। यस, क्या है आज? मदर डे। और सबने अपने फोन पर अपनी पिक्चर लगाई है और नीचे लिखा है हैप्पी। मैंने भी लगाया है। क्या लिखा है? हैप्पी मदर डे। इन लोगों ने फोन पर लगाया है पिक्चर अपनी मम्मी की। जिनकी वीडियो नहीं ऑन, थोड़ा वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि मैं आपको देख सकूं। जी वीडियो ऑन हो ही नहीं रहा वीडियो। जिनकी वो ऑन नहीं हो रहा वीडियो। ताकि मैं, जो परमेश्वर ने आपको खूबसूरत बनाया है, मैं आपके चेहरों को देख सकूं। हालेलुया। थैंक लॉर्ड। क्या मेरे पास्टर जी माइक बंद हो गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है कि आज परमेश्वर ने यह दिन दिया है कि हम प्रभु की महिमा कर सकें। और ये हमारे लिए खास दिन है कि आज सब दुनिया में ये दिन मना रहे हैं। कोई केक काट कर, कोई किस तरीके से, कोई कहीं अपने माँ बाप को लेकर जा रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं।
क्या ये सब करने से हमारे जीवन आशीषित है? हालेलुया। मेरी बात, मेरी हिंदी समझ आ रही है ना सबको? हाँ, हालेलुया। तो मैंने कहा कि ये सब करने से क्या हमारे जीवन में आनंद है? खुशी महसूस हो रही है? हालेलुया। लगता हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादातर बीच में वचन में ज्यादातर मैं सवालों को रखता हूं और ताकि हम समझ नहीं पाए। तो आज का जो मेरा विषय है, धरती पर लंबी उम्र के वादे। जमीन पर जहां हम रह रहे हैं, लंबी उम्र के वादे, सब कुछ, जितने भी लोग जुड़े हैं वो धरती पर लंबी उम्र जीना चाहते हैं। हाथ खड़ा करें, मैं जीना चाहता हूं। हालेलुया। तो हमें क्या आज का विषय है कि इस धरती पर जहां हम रह रहे हैं उससे लंबी उम्र के वादे जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं, वो कैसे हमारी उम्र, हमारी आयु लंबी हो सकती है इस धरती पर। जो मूसा को 10 हुक्म दिए गए थे, उसमें एक हुक्म था जो परमेश्वर ने सब जातियों को दिया है। जो भी इंसान इस धरती पर है, जो भी प्रभु को मानता या नहीं मानता, खुदा ने एक हुक्म दिया है। उस हुक्म को आप जानते हैं? हालेलुया। वो कितना हुक्म है? कौन सा नंबर है? 10 आज्ञा में जो परमेश्वर ने दी थी, उसमें एक आज्ञा जो दिया गया है, वो कौन सा नंबर है? हालेलुया। बाइबल सब पढ़ते हैं ना? कि नया नेम पढ़ते हैं? मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी। किसके लिए? इस्राएल के लिए परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी कि ये 10 आज्ञों का पालना करना है पूरे इस्राएल ने। और उसमें एक आज्ञा थी कि अपने माँ बाप का क्या करना है? आदर करना है। और वो कौन सा थी आज्ञा? 5वीं, है ना? हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 20 अध्याय, हम उसकी 12 वर्ष को पढ़ेंगे। किसके पास हिंदी बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लें। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या परमेश्वर ने वादा किया है? 5वीं आज्ञा खुदा ने हमें दी है, पूरे संसार को दी है कि तू अपने माँ बाप का आदर करना, और जिस भूमि पर तू रह रहा है, यहोवा तेरा परमेश्वर तेरी आयु को वहां लंबा करेगा। तू ज्यादा दिन वहां जी पाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। ये किसी मनुष्य का वादा नहीं है, ये किसी इंसान का वादा नहीं है, ये उस खुदा का वादा है जिसने आसमान को बनाया, जिसने धरती को बनाया। उस खुदा ने हमें आज्ञा दी है कि अगर हमने इस धरती पर लंबी आयु जीना है तो एक काम करना पड़ेगा, अपने माँ बाप का
आदर करना पड़ेगा। फोटो लगाने से आदर नहीं होगा, आदर होगा इस हृदय से जो खुदा ने हमारे अंदर बनाकर दिया है। क्या हमारा हृदय हमारे मां बाप के लिए धड़कता है? जिसकी वजह से हम इस धरती को देख रहे हैं, इस खुदा की सृष्टि को हम देख रहे हैं, ये हमारे मां बाप का रोल है कि हम उनकी वजह से इस धरती पर जी रहे हैं। आज कितनों ने अपने मां बाप के लिए प्रार्थना की अपने अपने चर्च में जाकर? मैंने की है। हालेलुया। मदर डे लिखना से आशीष नहीं मिलने वाली, लंबी आयु नहीं होने वाली। कैसे होगी? कि खुदा यो यहोवा परमेश्वर हमें फरमा रहा है, अगर तू इस धरती पर लंबा जीना चाहता है बिना बीमारी से, तो अपने मां बाप का आदर कर। मरने के बाद लोग सब कुछ करते हैं, अच्छा खाना भी देते हैं, लोगों को, गरीबों पर कपड़ा भी बांटते हैं, सब कुछ करते हैं संसार में, ऐसा हम देखते हैं। क्या जीते जी हम वो आदर लोगों को दिखा रहे हैं? क्या वो आदर जो हम बाद में करते हैं हमारे मां बाप देख रहे हैं? लिखा है साफ साफ कि अगर तू लंबी आयु चाहता है, ये 5वीं आज्ञा है खुदा की, और खुदा की आज्ञा को हम नाफरमान नहीं कर सकते। आत्मा से भरना अलग चीज है, चर्च में बड़ी बड़ी लंबी दुआ करनी अलग बात है। क्या घर पे हमारा प्रेम वैसा है? क्या नौजवान अपने बच्चों को ये सिखा रहा है? क्या हम एक नमूना बनकर दिखा रहे हैं? जब एक बहन शादी कर कर घर पर आती है, तो सबसे पहले कई, मैं आपके घरों की बात नहीं करता, आपके घर अच्छे, आप अच्छे अपने माँ बाप का आदर करते हैं, वो सबसे पहले आकर क्या कहती है कि मैं तेरे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। अभी कईयों का ये सवाल अटका होगा कि वचन में लिखा है कि तू अपने माँ बाप को छोड़कर अपने जीवन साथी से मिला रहे, उसका भी अलग प्रकाशन है। पर अगर आप धरती पर लंबी उम्र के वादे चाहते हैं, तो आपको ये हुक्म मानना पड़ेगा, अपने माँ बाप का आदर करना पड़ेगा। बिना आदर से कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत सी बाइबल में उदाहरणें हैं, क्या हम उसको पढ़कर अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं? जो खुदा ने मूसा को बताया, वही मूसा ने यहोशुआ को बताया कि जो कुछ इसमें लिख कर दिया गया है, वो व्यवस्था की पोथी तेरे मुंह से हटने ना पाए। तो ये हुक्म व्यवस्था में क्या लिखा था? ये व्यवस्था का हुक्म था, ये कानून था कि अपने मां बाप का आदर करना। आज कई तो अपने मां बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं।
वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, और जब वो दुनिया को छोड़ जाते हैं, बड़े बड़े भंडारे कराते हैं, लंगर लगाते हैं, पैसे बांटते हैं। वो तुम्हारे बांटने का क्या फायदा, जब जीते जी तुम्हारे माँ बाप सड़क पर रुल रहे थे, रोड पर रुल रहे थे। हमें समझना है, खुदा का एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए है। शुरू से लेकर अंत तक बाइबल में हर बात हमें लिखकर साफ कर कर दी गई है। हमें इस विधियों को पूरा करना है। बिना विधियों को पूरा कर कर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। इससे सबसे बड़ा यीशु मसीह नमूना है हमारे लिए कि उसने अपने माँ बाप का आदर कैसे किया। आज आदर करना बड़ा जरूरी है। व्हाट्सएप के पर फोटो लिखकर या भेजकर ये हमारा मदर डेज नहीं है। मदर डे तभी है जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनके दुख सुख में हम साथ देते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तब हम, हमारा भी जो वचन में लिखा, जो तुम करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही होता जाएगा। ये सृष्टि का पूरा लिखकर परमेश्वर ने हमें दे दिया है। जो तुम करेगा वो ही तुम पाएगा। मेरे प्रियो, आज सबसे बड़ा शैतान का यही है कि वो परिवारों को तोड़ रहा है। वो माँ बाप से बच्चों को अलग कर रहा है। बच्चे कहीं रह रहे हैं, माँ बाप कहीं रह रहे हैं। आज हमें अपने जीवन को देखना है कि हमारा जीवन वाकई इस वचन के मुताबिक है, क्योंकि हम मसीही लोग हैं, हम संसारिक लोग नहीं है। संसारिक लोग ऐसा करते हैं, पर मसीह लोगों को ये बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि हमें लिख दिया है और हमने पढ़ लिया है। उनकी सजा कम हो सकती है क्योंकि वो नहीं जानते। हमारे को सजा पूरी पूरी मिलने वाली है, क्योंकि हमने पढ़ भी लिया है, हमने जान भी लिया। ये कानून है, ये खुदा का वादा है। अगर आप संसार में इस धरती पर लंबी उम्र चाहते हैं तो अपने माँ बाप का आदर करना शुरू कर दें। हम एक वर्ष को और पढ़ेंगे, अफसियां उसका 6 अध्याय, और उसकी हम एक वर्ष से पढ़ेंगे। अफसियां 6 उसका 1 वर्ष। यिर्मयाह 6 का पास्टर जी, इफ्सियां यिर्मयाह, इफ्सियां नए नियम में, इफ्सियों यशायाह, इफ्सियों इफ्सियों इफिसियुस नए जी नियम में। जी जी। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यही पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हाँ, और कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा। बस 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 लिखा है, हे बालको, तुम प्रभु में अपने माँ बाप की आज्ञाकार रहो, क्यों जो धर्म की यही बात। अगर हम धर्म में जीना चाहते हैं
अगर हम धर्मी बनना चाहते हैं, अगर हम इस धरती पर धर्मी कहलाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने माँ बाप की आज्ञा को मानना पड़ेगा। आज कई बार होता है ना कि शायद जो माँ बाप बोलते हैं वो बच्चे समझते नहीं है। वो बोलते हैं कि आपको क्या मालूम, ये आज का जमाना है। उनको ये नहीं मालूम कि ये मेरे माँ बाप भी इसी जमाने से गुजरे हुए हैं, इसीलिए वो हमें बता रहे हैं। और आज का बच्चा समझना नहीं चाहता। अगर उनको रोका जाता है कि तुम प्रार्थना में बैठ, तो वो समझता नहीं है कि ये मेरे जीवन के लिए, मेरे माँ बाप अच्छे के लिए बोल रहा है। पर आज का माहौल कुछ अलग हो चुका है। अगर बच्चे को चुप कराना है तो उसके हाथ में एक खिलौना दे देते हैं जो बहुत ही खतरनाक है। क्या है? मोबाइल। कि तू इसको देखी जा और मैं एक सीरियल को देख लूं, उसको पूरा कर लूं। तुम मोबाइल को देखी जा, मैं थोड़ी किसी की चुगली कर लूं। अगर आप अपने बच्चों को सही शिक्षा देना चाहते हैं मेरे प्रियो, उनको आज्ञा करनी सिखाएं। उससे पहले आपको आज्ञाकारी करना पड़ेगा। ये धर्म का काम है। अगर आप धर्मी बनना चाहते हैं, इसका मतलब अगर नहीं करते तो आप धर्मी नहीं हैं। अगर आप जमीन पर धर्मी बनना चाहते हैं, वचन में लिखा है कि अब्राहम धर्मियों का पिता कहलाया। क्यों? उसने अपने माँ बाप की आज्ञा को माना। इसहाक ने क्यों आज्ञा को माना? वो अपने बाप के आगे नहीं बोला कि तू कहां मुझको लेकर जा रहा है। वो बलिदान के उस जगवेदी पर भी लेट गया, तब तक भी उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने शुरू से सीखा था कि अपने माँ बाप का आदर करना। हम आज क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? क्या सिखा रहे हैं? क्या उसको आने वाले भविष्य के लिए हम दे रहे हैं? बोलना अलग चीज है, करना अलग चीज है। हम क्या कर रहे हैं? जब मेरे बच्चे नहीं दुआ करते तो मेरी वाइफ, मेरे मेरे डैड उनको एक सिटी उठा लेते कि दुआ करोगे तुम्हें तब मिलेगा सब। हम उनके जीवन में अच्छा बो रहे हैं ताकि उनके जीवन में आगे जाके कोई भी दिक्कत ना हो। जो हम अभी बीज देंगे वो आगे जाके उनकी जिंदगियां फल लाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमने उनके जीवन में वचन को बीजा है, बो डाला है। जो बोएंगे वो ही काटेंगे। इसीलिए लिखा है कि अगर तुम धर्म की ये बात है, तू अपने माँ बाप का आदर कर, तेरा भला होगा और धरती पर तेरी उम्र लंबी होगी। वहां भी हमने पढ़ा और नए नेम भी संत पौलुस इसी बात को लिखता है। क्या आज हम आदर कर रहे हैं कि हम माँ बाप को कुछ पूछते नहीं है? हमें करना क्या है? आज बहुत सारे माँ बाप सड़कों पर रुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे आज्ञाकारी नहीं है। आज प्रभु के लोगों, हमें समझना पड़ेगा। अगर हमने समझना है तो हम परमेश्वर में बढ़ सकेंगे, हम धर्म के काम कर सकेंगे। तो प्रभु का वादा हमारे साथ हमेशा रहेगा। ये धरती पर
लंबी उम्र के वादे हैं जो परमेश्वर के द्वारा हमें दिए गए हैं। हम कई बार इसको ऐसे ही पढ़ देते हैं, पर इसके जो सामर्थ्य है इन वचनों में, उस पर हम ध्यान नहीं देते। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें अपना जीवन देखना है, दुआ हमें करनी है, वचन हमें पढ़ना है, पर उसके साथ साथ हमें आज्ञा पालन भी करना है जो इस पर लिख दिया गया। इसमें लिखा है आदर करना है, आज्ञा मानना है तो करना है। जब हम कहोता नीति वचन पढ़ते हैं, उसमें बहुत से वचन लिख दिए गए हैं। सुलेमान सबसे बुद्धिमान मनुष्य था, उसको क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि वो अपने बाप के दिए हुए बातों पर चलता था, वो आदर करता था अपने बाप को। इसीलिए प्रभु ने उसको अच्छी बुद्धि से नवाजा और उसने लिख दिया। हम इस वचन को पढ़ देंगे, नीति वचन उसका 30 उसकी 17 आयत। नीति वचन 30 का 17। जिस आंख से कोई अपने पिता का अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। हालेलुया। इसमें सुलेमान साफ लिखता है, जो अपने माँ बाप की आज्ञा को तुच्छ जानता है, उसका क्या हश्र होने वाला है। मेरे प्रियो, आज हमें समझना है इन वचनों को, इनके वचनों को हमने अपने अंदर लेना है। यीशु मसीह ने, जब हम उसका वचन पढ़ते हैं, उसकी मां की हम कहानी को पढ़ते हैं, वो अपने बेटे के दुख के साथ साथ रही। जब उसे सलीब पर दिया गया, तब भी उसकी मां वहां पर थी। आज हम पर कोई दुख आता है, हमारे माँ बाप हमारे साथ खड़े होते हैं। पड़ोसी नहीं खड़ा होगा, हमारा माँ बाप हमारे साथ खड़ा होगा। हमारा दोस्त नहीं खड़ा होगा, हमारा माँ बाप खड़ा होगा। उसके साथ उसकी मां खड़ी थी, और बेटा भी आज्ञाकार रहा। तब तक उसने अपनी मां की जिम्मेवारी उस अपने दोस्त को दी, अपने चेले को दी, जिससे बहुत प्रेम करता था। हमारी जिम्मेवारी है संसार में रहते हुए, जो भी हम मसीह के लोग हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है। वो जिम्मेवारी क्या है कि अपने माँ बाप का आदर करें, उनकी आज्ञा को माने। बिना आज्ञा से हमारा जीवन बढ़ने वाला नहीं है। संसार को देखें, आज बहुत सारे लोग, कई लोगों को मैं देखता हूँ, बूढ़े बूढ़े लोग काम कर रहे हैं, उनके बच्चों ने अपने माँ बाप को बाहर निकाल दिया है। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में आशीष को चाहते हैं, अपने माँ बाप से प्रेम करें, उनका आदर करें, उनकी हर बात को माने। जो वो बोलते हैं हमारे अच्छे के लिए होगा। कभी ना छोड़ें। आज शैतान का जो मेन मकसद है, परिवारों को तोड़ना। अगर आप परिवारों को बचाना चाहते हैं, परमेश्वर के आगे झुक जाएं। प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं अपने परिवार को अच्छे तरीके से चलाने पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पारिवारिक परमेश्वर है। उसने आदम हवा को बनाया, एक परिवार बना दिया।
आज हम भी उस परिवार में जी रहे हैं, हम एक फैमिली में जी रहे हैं, तो हमारे फैमिली के कर्तव्य कैसे हैं वो हमें जानने पड़ेंगे बाइबल के द्वारा। क्या हमारी जिम्मेवारी है? जो लोग सेवा करते हैं उनकी सेवा के साथ साथ उसकी जिम्मेवारी फैमिली की क्या है, हमें समझना पड़ेगा। हमें आदर करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी बढ़ सकते हैं, तभी हमारे साथ ये वादा पूरा होगा जब हम ये वचन, ये 5वीं आज्ञा हमारे जीवन में हो। लिखने से कुछ नहीं होने वाला, साल आएगा फिर लिख दिया, फिर साल चला गया फिर लिख दिया। अपने माँ बाप को अलग मत करें। पति अपने पत्नियों से साफ बोल दीजिए कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहने वाला हूं। जो पत्नी का है वो पत्नी को दें, जो माँ बाप का उनका आदर उनको दें। मेरे प्रियो, हमें बाइबल हर चीज बता रही है। अगर हम बाइबल के मुताबिक चलेंगे तो प्रभु हमारी आयु भी लंबी करेगा और हमें धर्मी भी कहलाएगा। अगर हम धर्मी बनना है तो अपने माँ बाप का आदर करना शुरू करें। बिना आदर से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप अपने बच्चों से आशीषित होंगे। आपको समझ हो आया होगा कि हमें अपने माँ बाप का आदर कैसे करना है। जो नौजवान बच्चे सुन रहे हैं, अगर आप लंबी आयु चाहते हैं, अपने माँ बाप का आदर करना शुरू करें। हालेलुया। खुदा इन वचनों से सबको आशीष दे। ऐसे सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। कोरी भी शकता न माना नमा संदोलो रबाले शकता बता रही है। चले मेरी शकता भी शकते मेरी भी दिन कता। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु आज की